हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि वू फैमिली बेटे के मरने के बाद चाइना के शहर हुनान में कुछ अजीब अजीब वाकयात होते हैं और वहाँ सब वू फैमिली के पुराने घर से खौफ खाने लगते हैं। आखिर इसके पीछे का राज क्या है, कौन है, तो चलें जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल के बटन को दबा दो। इस मूवी के शुरू में मास्टर वू का जवान बेटा एक वीरान जगह पर मर जाता है जिस पर बुरी आत्माओं का साया होता है। वो अपने बेटे को दफन करने की 2-3 बार बेकार कोशिश कर चुका है, लेकिन वो अपने बेटे का फुनरल नहीं कर पाया। इसलिए फुनरल मास्टर को बुला लेता है। वो उसके बेटे को पहाड़ों वाले कब्रिस्तान दफन करेंगे ताकि गाँव को उससे बचाया जा सके। वो उसका जनाजा दोपहर के 1 बजे उठाते हैं, लेकिन एकदम आसमान में अंधेरा छा जाता है और हवा चलने लगती है। मास्टर अपने आदमी से कहता, अगरबत्तियां अगर जल रही हैं तो उनके लिए ये अच्छी अलामत है। वो देखने जाता है तो अगरबत्तियां जल रही होती हैं, पर उसके जाते ही वो बुझ जाती हैं। मास्टर सबको खामोश रहने का कहता है ताकि आत्माओं से इसके जनाजे को बचाया जा सके। वो कब्रिस्तान पहुंचता है और उसकी बीवी से कहता है इस फैमिली का कोई बेटा नहीं रहा, इसलिए वही इसके ताबूत पर मिट्टी डाले। जूं ही वो मिट्टी डालती है तो तेज हवाएं और आसमान पर बिजली कड़कने लगती है और एक डरावनी बिल्ली आकर मास्टर पर हमला कर देती है। वहाँ बहुत सारी बिल्लियां आ जाती हैं जिनको मास्टर अपनी मंत्र शक्ति से भगा देता है और इस ताबूत को जल्द आज जल्द दफन करने का कहता है। पर वो देखते हैं कि ताबूत में इसकी बीवी भी लेटी हुई है। मास्टर वू फेंग को बुलाता है जो पादरी होता है और हर शे का इल्म रखता है। वो गांव के सरदार से वू के पुराने घर का पता पूछता है जहां सब लोग जाने से डरता है, क्योंकि वहां मास्टर वू पहले भी एक पादरी को लेके आ चुका है ताकि वो अपनी बहू का इलाज करवा सके, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं आया। फेंग को रास्ते में एक लड़की रोक लेती है जिसका नाम शुइलिंग होता है। वो फेंग से पूछती है कि उसकी शादी कब होगी। फेंग उसे कहता है कि तुम में दूसरी औरतों से ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है और तुम्हारे पेट पे 3 तिल भी हैं, इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। शुइलिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए टोका उठाकर उसके पीछे भागती है। वो उसका पीछा करते हुए वो फैमिली के पुराने घर पहुँच जाती है और वहाँ उसको भूत घेर लेते हैं जो असल में नकली भूत होते हैं। फेंग वहाँ आकर उसे बचा लेता है और बाद में उसके भाई को भी बहिसह लेता है जो अपने होश व हवास खोकर एक नकली गुड़िया के साथ चुमाचाटी कर रहा होता है। वो किसी के काबू में होता है। फेंग इसे एक पिन की मदद से होश में ले आता है। दरअसल उसके भाई को कोई पीछे से पकड़कर कमरे में ले जाती है और ये वो फैमिली की बहू होती है जो इस वक्त आत्माओं के कब्जे में होती है। शुई लिन उसे एक टेबल के नीचे बैठा देखे वो शुई लिन पर हमला कर देती है, पर फेंग उसे बचा लेता है। फेंग वू फैमिली की बहू को उनके नए घर उठा के ले आता है ताकि पता लगा सके इसको क्या तकलीफ है। मास्टर वू वहाँ आ जाता है। फेंग उसकी बहू को लेटा कर कुछ पढ़ने लग जाता है जिससे वो उल्टी करने लगती है और मास्टर वू भी अंदर आ जाता। वो फेंग से पूछता है कि इसको क्या हुआ है। वो बताता है कि इसको कोई बहुत देर से जहर दे रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता से इंसान को एक अलग दुनिया में ले जाता और इसके जिस्म पर कुछ निशान बनने लग जाते हैं। ये सुनकर मास्टर वू उसे इसका इलाज पूछता है। तब वो बताता है कि उन्हें दोबारा उनके बेटे की लाश कब्र से बाहर निकालनी पड़ेगी। वो मान जाता है। वो उसके बेटे की कब्र बाहर निकालते हैं और खोलते हैं। सभी गांव वाले वहाँ होते हैं। तभी ताबूत खुद ही खुल जाता है और अंदर से मास्टर वू का बेटा बाहर निकल आता है जो फेंग पर हमला कर देता है। वो उसकी रूह को आजाद कर देता और उसे दोबारा दफन करने का कहता है। वो मास्टर वू को उसकी बेटी के जहर की दवा देता है जो उसके बेटे से मिलती है। लोग जब उसे दफन करने लगते हैं तो वहाँ ताबूत में एक और लाश होती है जो मास्टर वू की होती है। फेंग ये देखकर बहुत हैरान होता है और वो मास्टर वू को देखता है जो उसे देखकर हंस रहा होता है और वहाँ मौजूद सब लोग बेहोश हो जाते हैं। फेंग उसे कहता है कि वो जिन के खानदान से ताल्लुक रखने वाला है, जिन फैमिली के सब लोगों को ज्यू जहर का इलाज आता है, पर उसने ऐसा क्यों किया और उसे यहाँ बुलाने की क्या वजह है। वो अपना मास्क उतारता है। फेंग इससे कहता कि ये उसकी एक चाल थी और वही लोगों को भूत बन के डराता रहा है और वो फैमिली की बहू को भी इसी ने बीमार किया है, पर उसके पीछे क्या वजह है। जिन उसे कहता है कि उसने ये सब फेंग को उधर लाने के लिए क्या है, क्योंकि फेंग इनून पहाड़ी कब्रों की जांच रखता है और वो उस सारे रास्तों को भी जानता है, इसलिए उसे उसकी जरूरत है। जब फेंग वहाँ से जाने लगता है तब जिन का आदमी उसे रोक लेता है, पर वो कहता है कि वो सिर्फ वो फैमिली की बहू को बचाने आया था, इसलिए अब वो
उसका काम खत्म हो गया और वो जाना चाहता है। पर जिन अपने खास आदमी को बुलाता है जो फेंग को जबरदस्ती रोकता है। वो फेंग को माउंटेन लैडल दिखाता है जिसे टॉम रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, पर ये लैडल्स बहुत खास होते हैं। इनका नाम यिन और यांग होता है। ये दोनों किंग और क्वीन की कब्र को खोलने में मदद देंगे। फेंग वहाँ से कुछ भी कहे बगैर चला जाता है। फेंग को अपना प्यार मूलैन याद आ जाती है। फिर तभी वहाँ शुइलिंग की आवाज सुनाई देती है जिसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हो, जिनमें उसका भाई भी होता है। पर एकदम से उन लोगों को क्या हो जाता है जो सब अपना आप खो बैठते हैं। शुइलिंग को फेंग पकड़कर एक जगह छुप जाता है और उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। वो बताती है कि जब उसे किब्रिस्तान में होश आया तो सब बेहोश पड़े थे, लेकिन जब उन्हें होश आया तो सब ऐसे ही थे। वहाँ शुइलिंग का भाई आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। सारे लोग उनके पीछे आ जाते हैं। वो अपने आगे पीछे दीवार बनाकर उनसे बचने की कोशिश करते हैं। वो कैसे भी वहाँ से निकलते हैं और जिन के घर आ जाते हैं। जिन ड्रामेबाज अपनी गर्दन पर पहले ही तलवार रख के बैठा होता है क्योंकि ये सब उसी का क्या धरा होता है। शुइलिंग उसे मारने लगती है पर फेंग उसे रोक लेता है। वो जिन को कहता है कि उसने कसम खाई है कि वो दोबारा टॉम में नहीं जाएगा। जिन उसे कहता है कि वो जानता है कि फेंग और मूलैन एक दूसरे को प्यार करते थे और टॉम रेडिंग भी एक साथ करते थे, तभी मूलैन टॉम से वापस नहीं आई। वो वही गिर कर मर गई। वो कहता है कि उसका एक ही बेटा है जिसे एक खतरनाक बीमारी है और वो उस बीमारी का इलाज ढूंढते ढूंढते थक गया है। अब उसे पता चला है कि कॉफिन माउंटेन्स के अंदर एक बहुत पुरानी कब्र है जो किसी शहजादी की है। उसमें एक हार्ट डिविलिंग कमल है, वही है जो उसके बेटे और सब गांव वालों को ठीक कर पाएगा। शुइलिंग को फेंग से प्यार हो जाता है। फेंग उसे कहता है कि टॉम के अंदर जाने के लिए उसे एक पार्टनर की जरूरत है, तो क्या वो उसके साथ चलेगी। फेंग उससे वादा करता है कि वो उसे हर हाल में जिंदा वापस लेकर आएगा। जिनके आदमी वेस्टर्न ह्यूनन की पुराना टॉम को नक्शा मिल जाता है। फेंग अपनी पावर से टॉम की सिमत का पता लगाता है। दूसरे दिन सब फेंग का इंतजार कर रहे होते हैं। फेंग वहां आता है और तभी शुइलिंग भी वहां आ जाती है और उसके साथ जाने का कहती है। फेंग उन सबको अपने पीछे आने का कहता है। वो शुइलिंग से छोटे जुगनों को निकालने का कहता है जो टॉम का रास्ता बताते हैं। वो उड़ते हैं और घर की एक दीवार में घुस जाते हैं। फेंग अपनी पावर से उनको देखता है और रास्ता बनाता है। वो वहां पर लगे एक चक्कर घुमाता है और जमीन फटने लगती है और वो रास्ता सामने आ जाता है। वो उसके अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि दीवारों पर पुराने जानबाज सिपाहियों के नक्शे बने होते हैं। वहां जिन का आदमी दीवार पर एक चीज देखता जो उसे एक अनमोल पत्थर लगता है। वो उसे निकालने लगता है कि फेंग उसे रोक देता है और जिन भी उसे मना करता है, पर वो पंगा लिए बगैर बाज नहीं आने वाला। वो उसे निकालता है कि तभी वो टूटता है और वो उसे फेंक देता है और फेंग के पीछे छुप जाता है। वो सब उसे देख वो एक अजीब कीड़ा होता है जो एक आदमी के गले में घुस जाता है और उसे मार देता है। वहाँ बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं। वो बचकर भागने लगते हैं। फेंग और शुइलिंग उन लाडल की मदद से वहाँ एक दीवार को तोड़ते हैं और दूसरी तरफ जाकर दोबारा इसे बंद कर देते हैं। वो एक जगह पर आते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे ताबूत नजर आते हैं। जिनका आदमी बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उनमें बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। जिन उसे नीचे फेंकता है और कहता है कि अगर दोबारा किसी चीज के साथ पंगा लिया तो रॉड उसके अंदर घुसा देगा। वो उसे छोड़ देता है। वो वहाँ बादशाह की फौज के जनरल की मूर्ति देखते हैं। तभी वहाँ मौजूद 7 ताबूत खुद ही खुलने लग जाते हैं और जिन उस जनरल की मूर्ति पर चढ़कर बैठ जाता है और सबको कहता है कि वो जनरल का खास आदमी बन गया है, इसलिए सब उसकी बात को सुने के। फेंग उसे कहता है कि क्या वो पागल हो गया है, पर इस वक्त वो उस जनरल के काबू में होता है। फेंग अपनी पावर से उस जनरल से बात करता है। जनरल उसे कहता है कि उसने वादा किया था कि वो दोबारा नहीं आएगा। उसने वादा तोड़ा है। फेंग उसे कहता है कि उसे बस वो कमल चाहिए और उसे हिफाजत से बाहर ले जाना है। जनरल उसे कहता है कि वो उस कमल को बाहर नहीं ले जा पाएगा और ना ही वो बाहर निकल पाएगा। फेंग के साथ ही सब ताबूतों के अंदर चले जाते हैं। फेंग को पता चल जाता है कि ये जनरल की एक चाल होती है। वो अपने लाडल से जनरल को मारता है, लेकिन असल में वो ताबूत के अंदर होता। सारे साथियों को होश आ जाती है और वो सब खुद को ताबूत के अंदर पाते हैं। फेंग खुद को पानी के अंदर डूबता देखता है और उसे अपना प्यार याद आ जाता है। वो उठता है और पानी से बाहर आ जाता है और वो शुइलिंग को ढूंढने लगता है। वो ताबूत खोलता है तो उनमें इसके दूसरे साथी होते हैं। फिर एक ताबूत पानी से बाहर आता है जिसमें शुइलिंग होती है। वो उसे बाहर निकालने लगता है। वो जाग जाती है। वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ताबूत पड़े होते हैं। वो उन ताबूतों के अंदर से बादशाह के ताबूत के पास जाते हैं और रास्ते में इन्हें दरवाजा मिलता
है जो जिंदगी और मौत के दरमियान होता है, उन्हें इसको पार करना होगा। फेंग छलांग लगाता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो बर्दाश्त नहीं होती। वो शुई लिंग को कूदने के लिए कहता है। वो उन्हें कहता कि उनको सीधे लाइन वाले ब्लॉक पर कूदकर पार करना है। जिन अपने साथी को साथ लेकर पार कर लेता है। वो बादशाह की मूर्ति पर पहुंच जाते हैं। वो ऊपर उसके हाथ पे पड़े एक ताबूत के पास आ जाते हैं। ये ताबूत उसकी शहजादी का होता है, जिसको खोलने के लिए लाडल को उसके अंदर बनी एक जगह पर लगाना होता है। फेंग ताबूत के अंदर लाडल को लगाता है, फिर शुई लिंग को लाडल लगाने का कहता है। ताबूत खुल जाता है और अंदर शहजादी की लाश होती है, जिसके हाथ में वो कमल होता है, पर वो मुरझा गया होता है। जिन उसे कहता है कि शहजादी का जन्मदिन और शुई लिंग का जन्मदिन एक ही तारीख में हुआ है और दोनों के सितारे भी एक हैं। अगर वो उसे ताबूत में जिंदा बंद कर देगा तो वो कमल दोबारा खिल जाएगा, पर फेंग उसे इस बात की इजाजत नहीं देता। वो शुई लिंग को वहां से लेकर निकलने लगता है कि जिन अपने आदमी से शुई लिंग को पकड़ने का कहता है। फेंग उसके आदमी के हाथ से बचकर निकल जाता है। जिन अपने ही आदमी को ताबूत में बंद कर देता है। वो मर जाता है। वो ताबूत खोलता है, पर वो कमल दोबारा ताजा नहीं होता। जिन का साथी वहां से भागता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिन अब उसको मार देगा। जिन उनका पीछा करते हुए आ जाता है और फेंग से लड़ने लगता है। शुई लिंग भी उसको मारने लगती है। तभी वहां वो पुल टूटने लगता है। वो भागते हैं, पर जिन शुई लिंग को पकड़ लेता है। फेंग जिन को पकड़ता हुआ खुद नीचे लटक जाता है। जिन शुई लिंग को मारने लगता है कि तभी फेंग ऊपर आता है, देखता है कि जिन उसको जख्मी करके उसका खून लेकर वापस उस कमल के पास जा रहा होता है। वो जिन को मारकर नीचे फेंक देता है। पुल टूट रहा होता है। फेंग शुई लिंग को पुल की दूसरी तरफ फेंक देता है, मगर खुद नीचे गिर जाता है और पानी में चला जाता है। फिर हम देखते हैं फेंग सूप के बहुत से प्याले पी चुका होता है। शुई लिंग उसे एक और प्याला लाके देती है। वो फेंग को पानी में से बचाकर बाहर ले आती है और उसको शादी करने का कहती है। तभी गांव का सरदार उसे एक लेटर देता है, जिसमें लिखा होता है कि मूलैंड गांव लैंड टाउन में उसका इंतजार कर रही है। यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको मूवी पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके बताएं, और ऐसी नई मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।